अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स। आज का चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 9, नेचर ऑफ साइंस एंड फ़िज़िक्स। आज इसकी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आज हमने इसके करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है। तो यहाँ पे चलते हैं, रुके आप, ये हमारे पास है इम्पोर्टेंस रोल ऑफ फिज़िक्स इन आवर लाइफ। The knowledge gained from studying physics is crucial in various other scientific fields including astronomy, biology, chemistry and geology. Physics is closely linked to practical advancement in engineering, medicine and technology. Engineers for instance apply फिज़िक्स कंसेप्ट एंड थ्योरीज व्हेन डिज़ाइन व्हीकल्स एंड मशीनरी। वो कह रहे हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी में हमारे काम आती है, हमारी इंजीनियरिंग में काम आती है, हमारी मेडिसिन में यूज़ होती है, हमारी टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। लोग गाड़ियाँ और मशीनरी बनाने के लिए उसकी फ़िज़िक्स के कंसेप्ट को, थ्योरीज को डिज़ाइन करते हैं। द स्टडी ऑफ फिज़िक्स इज रैपिडली expanded resulting in technological advancement. The benefits humanity. Fundamental physics laws and theories enable tasks like launching satellites, gathering data and from space probes and enhancing telecommunication. फिज़िक्स जो है वो जल्दी एक्सपेंड होती है और उसके रिजल्ट में क्या बनता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, एडवांसमेंट्स बढ़ती है और लोगों के बेनिफिट्स के लिए। उसके फिज़िक्स से फंडामेंटल फिज़िक्स लॉ और थ्योरीज जो है वो सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च की है, उसके बाद वो डाटा सारा गैदर करती है स्पेस से और हमारी टेलीकम्युनिकेशन, हमारी बातचीत का जरिया बनती है। Physics research has also facilitated the use of radioactive material in the diagnosis and treatment of specific diseases. फिज़िक्स जो है वो डिसीज़ के बारे में, जो डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट वगैरह उसके बारे में भी रिसर्च करती है। फिज़िक्स प्ले अ pivotal role in the development of advanced medical equipment such as magnetic resonance imaging (MRI), magnetic resonance imaging, X-ray machines and computerized tomography CT scanner contribution significantly to medical technology। ये सब चीज़ें जो हैं ये मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये फिज़िक्स की वजह से हैं। फिज़िक्स कंट्रीब्यूशन टू एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिज़िक्स जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाती है। एक्सप्लेनिंग हाउ मॉडर्न हाउस होल्ड अप्लायंसेस, और जो घर में अप्लायंसेस वगैरह होते हैं उनके बारे में, लाइक टेलीविजन एंड माइक्रोवेव ओवन्स ऑपरेट बेस्ड ऑन इट्स थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जो माइक्रोवेव ओवन है, टेलीविज़न है, ये सब क्या है, इसी के ज़रिए बने। many everyday objects we use as shown in the figure। जो हम everyday यूज़ करते हैं कुछ चीज़ें, ऑब्जेक्ट, रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक। रिस्ट वॉच जो है, जो हमारी घड़ी में, हमारी कलाई में एक घड़ी होती है, वो हम जो यूज़ करते हैं वो। ब्रेड टोस्टर कैसे बनता है वो। बाईसाइकिल, फ़ैन, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल फ़ोन, वीडियो कैमरास। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन अदर डिसिप्लिन ऑफ साइंस। किसी और डिसिप्लिन ऑफ साइंस में फ़िज़िक्स कैसे रोल अदा करता है। फिज़िक्स सर्व एज अ फाउंडेशन डिसिप्लिन फॉर मैनी अदर फील्ड्स ऑफ साइंस, प्रोवाइडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल, लॉज एंड methodologies that are essential for understanding and advancing knowledge across various disciplines. Here is a more detailed discussion on the importance of physics in other branches of science. Chemistry है। Physics underpins much of chemistry, providing the understanding of atomic and molecular structure as well as the interaction between atoms and molecule. Concepts such as thermodynamics, electromagnetism and quantum mechanics are crucial for explaining chemical reaction, bonding and the behavior of matter at the molecular level. Chemistry कैसे करता है। Chemistry physics को प्रोवाइड करता है एटॉमिक और मोलिकुलर स्ट्रक्चर, उसमें प्रोवाइड करता है, फिर एटम्स और मोलिक्यूल्स में इंट्रैक्शन बताता है। उसके बाद जो उसके कंसेप्ट बताते हैं थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, क्वांटम के, ये सारे जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के रिलेटेड होते हैं, तो ये फिज़िक्स में मदद देते हैं। उसके बाद बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग insights into phenomena such as the field dynamics, blood flow in vessels, biomechanics, muscle movement and bone structure, and biophysics, protein folding and cellular process principle is also applied in medical imaging techniques like MRI and CT scans। हमारा जो CT स्कैन होता है, MRI होती है, इसमें जो है फिज़िक्स अहम किरदार अदा करती है। कुछ बायोलॉजिकल जो हमारे प्लेट्स वगैरह होते हैं
उसमें भी हमें फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ती है। अर्थ साइंस, फिजिक्स प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल बाय स्टडिंग अर्थ प्रोसेस एंड फेनोमेना। अर्थ प्रोसेस ज़मीन के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो भी फिजिक्स ही है। कंसेप्ट फ्रॉम फिजिक्स सच एज थर्मोडायनामिक्स एंड फील्ड डायनामिक्स आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न, ओशन करंट्स एंड द बिहेवियर ऑफ द अर्थ एंटायरली। ज़मीन के अंदर क्या हो रहा है, उसके बाद जंजले वगैरह जो है, उसके बाद दरिया सैलाब वगैरह जो आते हैं, हमारे मौसम का बदलना, ये सब फिजिक्स की वजह से। फिजिक्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू फील्ड सेस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, एस्ट्रोनॉमिक, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड क्लाइमेट मॉडलिंग। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स प्रोवाइडिंग द टूल एंड थ्योरीज necessary for understanding celestial objects and phenomena. Concept for classical mechanics, electromagnetism, thermodynamism, and relativity are applied to study the motion, structure, and evolution of galaxies, stars, and planets. Additionally, nuclear physics explain processes like fusion in star and the formation of element. फिफ्थ वाली हमारे पास ये engineering. Physics provide the theoretical framework and practical tools for engineering to design and optimize device, machine, and system. Concepts such as mechanical, electromagnetism, thermodynamics, and optics are applied in fields like mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, and aerospace engineering. Physics principle also drive technological innovations in areas such as telecommunication, transportation, and material science. इंजीनियरिंग के लिए जो फिज़िक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन वगैरह सिस्टम जो डिवाइस है, जो सब कुछ बनता है वो मशीन से फिज़िक्स की मदद से ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन टर्म साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग विद सुटेबल एग्जांपल। ये हमारे पास है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। फोकस क्या है इनका? साइंस इन अबाउट अंडरस्टैंडिंग, साइंस जो है वो अंडरस्टैंडिंग होता है, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के लिए होता है, और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। Process. Science uses observation and experimentation. Technology uses design and development. Engineering uses analysis and building. Output क्या है? Science generate knowledge. Technology generate tools, create tools. Engineering build solutions. उसके बाद क्या एग्जाम्पल्स? ऑब्जर्विंग द स्टार टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ ग्लासेस। वो कह रहे हैं स्टार को समझने के लिए ग्लासेस की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद बिल्डिंग टेलीस्कोप टू स्टडी डिस्टेंट गैलेक्सीज बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल। हमें टेलीस्कोप्स की स्टडी करके गैलेक्सीज की तरफ पहुंचेंगे और वो क्या एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज मिलेगी। डिज़ाइन एंड स्पेस क्राफ्ट टू रीच मार्क्स बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल एंड डिज़ाइन एंड फिजिकल प्रिंसिपल। हमें क्या करना पड़ेगा इंजीनियरिंग में कि हमें मार्स तक पहुंचना पड़ेगा, मार्स की रिसर्च करनी पड़ेगी, उस तक पहुंचेंगे और फिर एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें निकालेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। इसी तरह ये 2 एग्जांपल्स हो रहे हैं इनकी, 3 एग्जांपल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द टर्म्स हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ विद एग्जांपल। ये 4 hypothesis. A hypothesis is a tentative explanation or prediction about a phenomenon, a set of observations that can be tested through scientific investigation. It is a proposed solution to a problem or a proposed explanation for observed phenomena based on prior knowledge, observations, and reasoning. Hypotheses are fundamental to the scientific method as they provide a framework for designing experiment and collecting data to support or refute the proposed explanation. हम हाइपोथेसिस होता है कोई भी डाटा हम सेलेक्ट करते हैं, उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस पर टेस्टिंग करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है हाइपोथेसिस होता है। कोई भी एक साइंटिफिक मेथड को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी किसी भी डाटा पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एग्जाम्पल इंक्रीज द फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट विद रिजल्ट इन ग्रेटर एक्सेलरेशन। किसी भी फोर्स को अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट में तो ग्रेटर एक्सेलरेशन होगी। द हाइपोथेसिस प्रपोज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। Describe the Newton's second law of motion F is equal to ma. It can be tested for conducting experiment in which different forces are applied to object and the resulting acceleration are measured. उसके बाद theory. In order to put a hypothesis into a proven theory, research design experiment to challenges their ideas under the condition of the natural world by following to the scientific method and working carefully. Scientists are finally accumulate enough evidence to prove their hypothesis, thus making it a theory with predictive and extrapolative power. A scientific theory is a description of the nature that scientists have verified through rigorous testing. A theory explains how
how mature behaves under specific condition. Theories tend to be as broad as their reporting scientific evidence will permit. The theory is a well-spotted explanation of some aspect of the natural world observations. उसके बाद ये एग्जाम्पल्स है इसकी कुछ. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी. उसके बाद ये लॉ है. On the other hand, a law in physics on concise and descriptive statement that summarize a consistent and universal relationship observed in nature. Laws describe what happens but do not necessarily explain what it happens. Laws are fundamental principles that have been observed to be true in a wide range of circumstances and experiment. They provide a basis for predicting and understanding physical phenomena. उसके बाद क्या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है जो एक्सप्लेन करता है फिजिक्स को. वन ऑफ दिस लॉज स्टेट दैट द फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट. जब फोर्स अप्लाई होती है एक ऑब्जेक्ट में इक्वल मास होता है, इक्वल मैस होता है उसका ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन है फिजिकल टू एम में. उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट समराइज करती है ऑब्जर्व रेगुलेटरी इन पैटर्न और नेचर एंड गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल के दरमियान रिलेशन कायम करती है. और लॉ डिस्क्राइब करती है फेनोमेना के साइंटिस्ट को कि वो ट्रू है कि नहीं. लॉ डेवलप फ्रॉम डिस्कवरी ट्रायल करती हैं. रेगुलर टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड न्यू थ्योरीज आर जनरली अपहोल्ड एंड एक्सपेंड. और इसकी एग्जांपल्स हैं न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, बॉयल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उसके बाद ये बहुत साइंटिफिक लॉज एंड थ्योरीज आर कंसिडर्ड एज फैक्ट. हाउएवर थ्योरीज ये आप लिख लीजिएगा. एंड लॉज कैन बी disproven with new evidence appear. For example, certain accepted through for Newtonian physics are partially disproved of Albert Einstein theory of relativity. The word of Lewis Pasteur disprove prior theories of disease in animal. ये आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी थ्योरीज किसके लिए हमने आज़ाद की है. और ये दूसरा भी है इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी है. ये हाइपोथेसिस की लॉ और ये इसमें इनके एग्जांपल्स नहीं है. ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो गए. ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हुआ. ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया. उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी. अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, आपको एक नई वीडियो इस पर बना के दे सकूं. और स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे शेयर करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे सब्सक्राइब करें गाइस. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को. डू सपोर्ट गाइस. ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर. और